इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा उसका। भी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। इस स्टेटमेंट से ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत डरा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से निकल जाएगी, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से निकल जाएगी। इस बात का जो डर है वो उनको सता। फैजान मुस्तफ़ा नकीन की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे। उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम के काम करेगा। तो अपने आप में बता रहा है कि पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो कितने डरे सहमे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और ये तो बात समझ गई ना, ये बात तो उनकी भी समझ में। पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। क्रिकेट खिलाड़ी वहाँ बाहर नहीं घूम सकते आराम से, उनके पास भैया ये सिनेरियो ही नहीं है कि क्रिकेट खिलाड़ी बाहर आए अपने होटल पर जाएं और एक्सप्लोर करने की अगर कोशिश करें कि लाहौर में क्या होता है, कराची में क्या होता है, पिंडी में क्या होता है, सब चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करे। ये वो वाला काम नहीं है कि भाई साहब वो हमारे पंजाब में ना पता लगता है कि जी क्या अब गाने बजाने का फंक्शन है जी, पहुंचो, पहुंचने से पहले वहां से खबर आ जाती है और ना वो फायरिंग हो गई है, तो ये वो वाला काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है क्रिकेट मीडिया एंड आईपीएल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तान का पूर्व चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि पीसीबी को भारत से पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत ही पावरफुल बोर्ड है और बीसीसीआई जो चाहता है वही करता है। और पाकिस्तान यदि अपने स्टांस पे अड़ा रहा और बीसीसीआई पाकिस्तान नहीं आया या फिर बीसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेला तो चैंपियन ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई जिस टूर्नामेंट को नहीं खेलता है वह टूर्नामेंट कोई देखता ही नहीं है। बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि वो अपने दम पर ही टूर्नामेंट को सफल बनाता है, ऐसा कहना है खालिद महमूद का। दोस्तों, खालिद महमूद का स्टेटमेंट सुनने के बाद ये तो पक्का हो गया है कि भिखारिस्तानियों को भी भारत की औकात पता है कि भारत क्या कर सकता है, लेकिन ये भिखारिस्तानी झूठे ही रोज भौका करते हैं, कुछ भी नई कार्टून लेकर चले आते हैं कि भारत यदि पाकिस्तान नहीं आया तो ऐसा होगा, हम भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। लेकिन अब उनका पूर्व चेयरमैन ही बताया है कि भारत क्या हैसियत रखता है क्रिकेट जगत में और भारत के बिना क्रिकेट में कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चैंपियन ट्रॉफी फरवरी के माह में 2025 में खेली जानी है, जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत पाकिस्तान जाने से मना कर रहा है। भारत ने अपना स्टांस ये रखा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे मैच हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएं। तो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी से, और ये तीसरी उनकी तरफ जी भारतीय जनता पार्टी। तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो कर दे। ये पॉलिसी है, कई सालों से चल रही है। जी सर। वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है या आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे और बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। जी सर। ये जो साहब है इनकी एक ही है, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो अपनी जो मुसलमान है उनकी अकलियत उससे मुतालिक चीजें हैं। सही सर। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर और खासतौर पे पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सतह पर और बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी की बात की जाए, बाकी बातें की जाए। उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट
उसमें एक नतीजा तो उसका वाज़ेह ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। उसका माली तौर पे घाटे का सौदा होगा। सही बात है सर। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्रीलंका का, फिर मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान का, फिर मैं नाम लूंगा बांग्लादेश का, वो भी उनके साथ चलेंगे। जी सर, सही है। तो ये वो चाहते हैं कि ये या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए। अली का कहना है कि भाई जो हमारे यहाँ पे जो टीमें आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम आ रही है, 21 अगस्त से बांग्लादेश का दौरा शुरू है उनका, टीम तो पहले है लेकिन 21 अगस्त से उनका दौरा शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे इंग्लैंड की टीम ने भी आना है, और उसके बाद वहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम ने भी आना है। तो बासित अली का ये कहना है कि चाहे बांग्लादेश की टीम आई है, चाहे इंग्लैंड की आ रही है, चाहे वेस्ट इंडीज की आ रही है, इन सबको वो वाली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और इस सिक्योरिटी की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी गाइस, जब पहले भी वहाँ पे मैचेस हो रहे थे, इंग्लैंड की टीम जब वहाँ पे आई हुई थी, आपने सिक्योरिटी देखी थी, काफिला जा रहा था 25-30 गाड़ियों का, पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सफ़े अव्वल, अगर नंबर 1 आप नहीं मानते उसको, तो सफ़े अव्वल की टीम तो है, अभी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन भी है, और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे, सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेयर, सोशल चैलेंज जो भी है, लेकिन पाकिस्तान के पास उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। इंडिया नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इंडिया के बगैर खेल लेंगे, जबकि वहां से कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं। तो लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि हम होस्ट हैं, और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो पाकिस्तान का किरदार ये तो है ही नहीं कि कौन सी टीम आएगी, कौन सी टीम नहीं आएगी, या इसके मुतबादिल हम श्रीलंका को ले लेंगे, ये भी एक स्पेकुलेशन चल रही है ना। तो पाकिस्तान का किरदार यहाँ पर आईसीसी से बड़ा नहीं है, ये है आईसीसी का इवेंट, आईसीसी इसमें सब किरदार अदा करेगा। भारत ने अगर आना है तो वो आईसीसी को बताएगा, नहीं आना तो आईसीसी को बताएगा। कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को नहीं बताएगा ये बात कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऑफिशियली या पाकिस्तान को बताने का पाबंद नहीं है। आईसीसी ने बजट अप्रूव किया 70 मिलियन का, $70 मिलियन का। बंदा अब आपको बताते हैं इसमें $65 मिलियन पीसीबी के, और $5 मिलियन जो है ना वो बैकअप के ऊपर है कि इन केस इंडिया नहीं आती तो उनके बैकअप के ऊपर जो वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा वहां पे ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब देखिए, पिछले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी जो थी ना बजट, वो मोर देन 100 मिलियन था। तो आईसीसी ने पाकिस्तान को कम बजट दिया। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी पता है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान तो आएगा नहीं, और यदि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी तब भी पाकिस्तान को ही घाटा होगा, और चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा तब भी पाकिस्तान को घाटा होगा। और भारत यदि चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाटा होगा। तो पाकिस्तानियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो किस विकल्प पर जाएं, क्या वो उस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में होस्ट करें या फिर हाइब्रिड मॉडल पर होस्ट करें, या फिर पाकिस्तान वाले सिर्फ भारत के मैच किसी अन्य कंट्री में कराएं हाइब्रिड मॉडल पर। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन उनको एक बात जरूर समझ में आ गई है कि यदि भारत इस टूर्नामेंट में नहीं खेला तो यह टूर्नामेंट किसी काम का नहीं होगा। इस टूर्नामेंट में सिर्फ घाटा ही घाटा होगा, फायदा कुछ निकलने वाला नहीं है। और भारत तो शुरू से ही ये स्टांस रखा है कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत एशिया कप खेलने जब पाकिस्तान नहीं गया था तो पूरी उम्मीद है कि वो चैंपियन ट्रॉफी भी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन का भी कहना है कि भारत यदि पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान को घाटा तो लगेगा ही, और यदि भारत चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है तो फिर बहुत बड़ा घाटा लगेगा। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले ये भी बोल रहे हैं कि भारत का ही तो क्रिकेट में फैन फॉलोइंग है, यदि भारत क्रिकेट नहीं खेलता तो क्रिकेट को लोग देखना बंद कर देंगे, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया वालों का। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वाले ये मानते हैं कि उनके पास कोई स्टार खिलाड़ी नहीं है, स्टार खिलाड़ी सिर्फ भारत के पास हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई स्टार खिलाड़ी भारत के पास रहे हैं, उनका मानना है। और इस समय सोशल मीडिया के फैन फॉलोइंग के बारे में बात किया जाए तो भारतीय टीम के ही खिलाड़ियों के पास अच्छी फैन फॉलोइंग है, ये तो सबको पता है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं जो महमूद ने बोला है कि भारत के बगैर चैंपियन ट्रॉफी पॉसिबल नहीं, ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।